वैभव के एयरपोर्ट पहुंचते ही बटलर खुद आ गए वैभव का स्वागत करने के लिए। ये बच्चा 15 साल का देखिए, है। फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन्स कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। लंदन एयरपोर्ट पर जब वैभव पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीय टीम के अधिकारी और इंग्लैंड के सबसे बड़े क्रिकेट स्पोर्टर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथों में गुलदस्ते देकर और गले में फूलों की मालाएं और चारों तरफ मौजूद भारतीय फैंस ने पूरा माहौल बना दिया था। और इसलिए वो नज़ारा हमें देखने को मिला है। जब टीम आई तो लोगों ने जिस तरह से संजू सैमसन के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए, अक्षर पटेल के लिए, इन तमाम खिलाड़ियों के लिए और वैभव सूर्यवंशी के लिए जिस तरह से उन्होंने उनको आवाज़ दी। और इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या अगर आप एमपी और यूपी या बिहार से बिलोंग करते हो तो टीम इंडिया में आपकी एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी? दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि दिल्ली और मुंबई की जो लॉबी है क्रिकेट के सर्कल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड आप इमेजिन करके देखिए कि अगर वैभव या फिर रजत पाटीदार दिल्ली या मुंबई से बिलोंग करते तो क्या वो टीम से बाहर रह पाते? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं आयरलैंड के हाथों मिली सीरीज की हार के बाद में। एंड वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर आप इंग्लैंड से अगली सीरीज खेलने के लिए जा रहे हो तो फिर वैभव को आपने आयरलैंड के खिलाफ मौका क्यों नहीं दिया? इंग्लैंड वाली सीरीज में पता है क्या होगा? सूर्यवंशी या तो पहले टी20 मैच में डेब्यू करेगा या दूसरे या तीसरे टी20 मैच में डेब्यू करेगा। शुरू के 3 में से किसी एक मैच में ये डेब्यू लाजमी करेगा। सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे इंडिया के स्कोर के अंदर से। ये स्कोर देख ले। वैभव नहीं, मुझे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पर नजर आप छोड़ दो मुझे। आप स्कोर ना दिखाओ। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ये चल गए तो समझो टी20 हिस्ट्री के रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे वो। यार 3-4 खिलाड़ी इनके मान है तो इंग्लैंड नहीं जीत सकता। 4 प्लेयर्स आयरलैंड की बी टीम यार। हाँ, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बी टीम से हार जाओ तो समझ में भी आता है। आयरलैंड की बी टीम से कौन हारता है जिनकी ए टीम ही अच्छी नहीं है। हाँ, और यार वो उनका तो हम पहले भी कह चुके हैं यार, वो क्रिकेट खेलते ही कहाँ है तुम्हारे से। और लाइटली लेते हैं यार, उनकी लेते हैं, जॉब्स वाले लोग हैं। उनकी क्रिकेट का कोई तो हाल ही नहीं है ना, क्योंकि उनके इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं यार, उनके एक्सपीरियंस की और उनके प्रोफेशनलिज्म की दाद देनी पड़ेगी। नॉर्मली किसी यंगस्टर को डेब्यू ना मिले ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। हर प्लेयर को अपनी बारी का वेट करना ही पड़ता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का केस नॉर्मल नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बंदे ने हर एक लेवल पे परफॉर्म किया। आईपीएल 2026 700 से भी ज्यादा रन, एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट, राजस्थान रॉयल्स के लिए सीजन का बिगेस्ट मैच विनर में से एक। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट एंड फिर लिस्ट ए फाइनल में सिर्फ 11 बॉलों में फास्टेस्ट 50। वैभव हर तरफ एक ही आवाज है। आप किसी शो को सुन लें, किसी यूट्यूबर को सुन लें, मीडिया को सुन लें, इंडिया सुन लें, पाकिस्तान सुन लें, आयरलैंड सुन लें, इवन इंग्लैंड सुन लें, कोई एनालिस्ट सुन लें, एक्स क्रिकेटर सुन लें, वैभव। अब आज मतलब इसको कहते हैं हेडेक। जो हम बात कर रहे थे कि इंडियन सिलेक्टर्स के लिए हेडेक है, और हेडेक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा टैलेंट है और देखिए उसकी कोई चीज वैभव की ऐसी नहीं है जो नॉर्मल है। तो अभी आप नॉर्मली तो ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अगर आपके पास मौजूद है तो वो उसको आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। सेलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट या टूर मैनेजमेंट किसी को बाहर बिठा लिया, किसी को रखला लिया, इतना ज्यादा मसाइल नहीं होते जितने यहाँ हो गए। अब यहाँ आप ये देखिए कि आपके पास कितना तकलीफदेह सूरत हाल उनके लिए ये हो गई है कि अगर तो पहले तीन प्लेयर्स के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज है। अभिषेक, संजू एंड ईशान किशन के लिए कितना तगड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर वो मतलब ईशान किशन को कहते हैं तो ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम है। वो पहले इन एंड आउट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू टीम में जगह बनाई। फिर जब आप उनको देखते हैं
संजू को, तो संजू इन एंड आउट हो रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह को सिमट किया, वर्ल्ड कप में इतनी इतनी परफॉर्मेंसेस दी, आईपीएल में 200 किए, उसके लिए भी एक अपनी जगह को छोड़ना, बिल्कुल इस वक्त कोई भी अपनी जगह छोड़ता है तो और वैभव वहां पे पांव रख देता है तो फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑन अ डे एक मैच के लिए वैभव को जगह दें और फिर वैभव ने अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर वो प्लेयर जिसने जगह देनी है वो कहाँ करे जाएगा। तो ये इट्स नॉट एन इजी गेम, एक बहुत बड़ा टास्क है। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये उन प्लेयर्स के लिए भी है जिन्होंने वैभव को जगह देनी है। और व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर जिसने अपनी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस सामने रख दी है कि अब उसको इंतजार करवाना भी मुश्किल है। परफॉर्मेंस प्लस फैंस, परफॉर्मेंस प्लस फैंस, और फैंस का प्रेशर भी इतना खूंखार है, खूंखार ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि लोग तो बुटियां तोड़ने पे आ गए हैं कि जनाब वैभव को हमने देखना है। ब्रॉडकास्टर ने और पोस्टर और चीजें और आगे फैंस और आगे जितनी भी कंपेनिंग है वो सारी वैभव की है, और अगर वो वैभव को नहीं देखते तो मुश्किलात तो हैं। तो वो अब अगर खिलाते हैं तो खिलाएंगे कैसे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। तो मैं, आपको याद होगा कि मैंने ये अपने मुख्तलिफ शोज में बार बार ये बात की कि वैभव अपोनेंट के लिए तो एक चैलेंज है ही है। आप मेरी ये बात आपको याद होगी, तो मैंने कहा था सबसे बड़ा चैलेंज जो है वैभव, या आईपीएल से मैं कहना शुरू कर दिया कि वैभव अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, अपने साथ खेलने वालों के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और आज वो हो गया। तो अभी देखिए, आज उसको अगर खिलाते हैं तो खिलाएंगे कैसे? अगर आप उसको वो तो किसी और पोजीशन पे नहीं खेलने वाला, वो तो ओपन ही खेलेगा, तो ना ही आप उसको कहीं और खिला सकते हैं। अगर आपने ऊपर एक जगह को जाके छेड़ा तो नीचे 8 नंबर तक आपकी तब्दीलियां आ जाएंगी, यानी एक प्लेयर को खिलाने के लिए आपकी 8 पोजीशंस चेंज होंगी। फिर आप ये है कि अगर आपने नहीं करना तो वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाएंगे तो ऊपर से फिर जब नीचे आएंगे प्लेयर तो फिर सबकी पोजीशन सैक्रिफाइस होगी। तो अभी आज के दिन में हैं इश्यूज, हैं बिल्कुल मौजूद है। तो बासित भाई, ये 5 T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको लगता है ये श्रेयस अय्यर के कप्तानी का आगे फ्यूचर का फैसला करेंगे? नजीब भाई, आपको अगर ये सीरीज जीते नहीं ना इंडिया इंग्लैंड से, तो आपको कप्तानी से हटाने की आवाजें आएंगी अय्यर की। वो तो मतलब तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली टेस्ट का तरीका ये होगा, मतलब पैमाना ये होगा टेस्ट करने के लिए, ये 5 T20। अब देखो, बीसीसीआई जो ना बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, सही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो शोर मचा हुआ है ना, जो हमें भी मैसेजेस आते हैं, वो बबलू का मचा हुआ है कि यार बबलू कैसे नहीं खिला। आज तो सनी भाई ने भी बोल दिया कल रात को कि उसके बगैर टीम बनती नहीं है, उसको इधर खिलाना चाहिए था। अब आप उसको मुश्किल जगह पे खिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों मैच में संजू से रन नहीं हुए, तो अब एक विकेट कीपर खेलेगा क्या? अब टेस्ट होगा गौतम का कि वो उसी बैटिंग ऑर्डर से खेले जैसे अभी खेला है। कहाँ पे? मेरे हिसाब से आयरलैंड के अगेंस्ट मेरे हिसाब से वैसी टीम से ही खेलना चाहिए। उस पर प्रेशर पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया है। एक लाइन जो मोस्ट ट्रेंडिंग पर नजर हो रही है कि भाई वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा जेम है टीम इंडिया के पास कि अगर इसका डेब्यू ना कराया गया तो मुझे लग रहा है कि जो इसके फैंस हैं वो ज्यादा गुस्से में आते हुए दिखाई देंगे। पहले हमने आयरलैंड के खिलाफ देखा कि इनको स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में वैभव नहीं आए और इनका डेब्यू नहीं कराया गया। अब अगर हम लोग इंग्लैंड की सीरीज की बात करें और स्पेशली वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बच्चे का जो डेब्यू है वो कराना चाहिए। 15 साल का ऐसा कह लें कि हीरा है टीम इंडिया के पास, खिलाड़ियों में ऐसा जादू है, इसको एज ओपनर लेकर आएंगे तो अभिषेक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इंग्लैंड की 5 T20 मैचेस नजर आएंगे। ये जो सीरीज है काफी ज्यादा दमदार नजर आएंगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड के स्क्वाड की तो जाहिर सी बात है आपके पास हैरी ब्रूक, बटलर, सॉल्ट जैसे बड़े बड़े नंबर बैट्समैन नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े बॉलर्स नजर आ रहे हैं। हम आर्चर की बात करें, आदिल रशीद की बात करें, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें डेब्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया की बात करें तो हम सिर्फ आज वैभव पर डिस्कशन करेंगे कि इनका डेब्यू गौतम क्यों नहीं करा रहे, जबकि इनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना चाहिए है। एक मौका तो बनता है इनका 5 T20 के अंदर, एक मैच खिलाकर देखें। मे भी ये जो बच्चा है जिसने ट्राई नेशन सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म किया, आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, कह लें कि 250+ स्ट्राइक रेट के साथ आपको खेलता हुआ दिखाई देता है, तो अब क्या इशू है कि इसका डेब्यू नहीं कराया जा रहा। विंग पाकिस्तानी अब क्या चाहते हैं कि ऐसा जादू चलाने वाला बंदा जिसका बल्ला, उसके स्टिकर भी 12 करोड़ विराट कोहली से ज्यादा वर्थ रख रहा है, उसका डेब्यू होना चाहिए या नहीं?
देखिए जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं तो कहूंगा कि भाई उसका डेब्यू होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो ये सोचते हैं कि उसका कद के बराबर की टीम नहीं थी आयरलैंड, तो अब इंग्लैंड के अगेंस्ट हमें भी जो है उसको डेब्यू भी करवाया जाएगा, उसे मैच खिलवाया जाएगा। अब देखिए 15 साल का बच्चा जब वो आएगा, उसकी टक्कर की टीम होगी, चौके छक्के लगाएगा, अगलों के परचे उड़ा देगा, यकीन करेंगे वो इस चीज के इंतजार में है। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है ना, वो अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग करता रहता है, या मुझे वो थोड़ा सा साइको लगता है इनकी, जो इन्होंने वो कोच बना लिया हुआ है। वो हर दफा या तो वो कभी विराट के पीछे पड़ जाता है, कभी रोहित के पीछे पड़ जाता है, और आजकल आपने देखा वेब के पीछे पड़ा हुआ कि भाई उसको डेब्यू करवाओ, उसे मौका दो, एक दफा उसके चौके छक्के के हाथ खुले इंटरनेशनल टीम्स में जाके, वो पता चले कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले आपने देखा कि भाई आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस के भाई झंडे का देखें। अगर सूर्यवंशी की बात की जाए तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। इंडिया ने पहले भी गलती की थी जब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ इसको नहीं खिलाया था। तो मुझे लगता है कि अगर इसको इंडिया जो है ना इंग्लैंड के मतलब अगेंस्ट खिलाता है तो आर्चर की तो वो आराम से धूल चिटा देगा आर्चर को, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिसका देखा जाए, जिसका इस टाइम ओरा हाई जा रहा है, जिसकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए वो टॉप पे जा रही है। क्योंकि इंडिया ने पिछले आयरलैंड के मैच में हमेशा ये गलती की कि जो प्लेयर्स को लाना चाहिए था उस प्लेयर को नहीं लेके आए, और जिस प्लेयर को नहीं लाना चाहिए था उसको ले। दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे तनवीर अहमद बैठकर सोशल मीडिया पर बोल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर बोल रहा है। वैभव सूर्यवंशी को जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो यह गेंद ढूंढेगा रन बनाने के लिए। अभी इसका लक अच्छा है तो ये बाउंड्री मार रहा है और रन बना रहा है, एक से एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने पर यह रन नहीं बना पाएगा। क्या दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? अगर मौका मिलता है तो वैभव सूर्यवंशी अपना शतक लगाकर इसके मुंह में तमाचा जरूर मारेगा। फिलहाल दोस्तों ये तो तनवीर अहमद है, कोई भी पाकिस्तानी मीडिया बैठकर सोशल मीडिया पर यही बकते रहते हैं, उनका काम ही यही है इंडिया के बेस्टमैन, इंडिया के मैच पर कंटेंट बना। फिलहाल दोस्तों आपको वीडियो कैसे